बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सन्यासी हकीम सैयद अहमद चौहान। दोस्तों, आज मैं आपको एक बेहतरीन नुस्खा बताता हूँ। आपको हर हकीमों ने बताया है, मेरी भी कुछ ऐसे वीडियोज़ हैं कि मैंने बताया है जोड़ों का दर्द, गंठिया वा और पट्टों का दर्द के लिए। तो दोस्तों, ये एक ऐसी चीज़ है कि मैं इसको पूड़ी देता हूँ मरीज़ को, उसी वक़्त कहता हूँ कि जी इस पूड़ी को खा लो, तो दर्द उसी वक़्त शो मंतर हो जाता है। दोस्तों, जो इलाज कर कर के थक गए हैं, तो ये एक मुफ्त का नुस्खा है, इसको आपने दरगुजर नहीं करना। ये मेरे जितने में मेरे भाई मेरे इस नुस्खे को, मेरे इस वीडियोस को देख रहे हैं, ये मेरा नुस्खा बनाएं। एक खुराक इस्तेमाल करें, एक खुराक खाने के आधा घंटा बाद अगर उनको फ़ायदा मालूम ना हो, मुझे कॉल करें। जो भी उनका ख़र्चा होगा मैं देने को तैयार हूँ। मेरे भाई, मुफ्त का ये नुस्खा है, इस पर कोई पैसा इतना ख़र्च नहीं होता। मेरी ये जो इस वीडियोस बनाने का ये नुस्खा मैं बताने का जिस इरादे से है, मेरा ये इरादा है कि मेरी इस दुनिया में जितने भी मुसलमान मोमिनीन मोमिनात हैं कोई किसी दर्द में मुब्तला न रहे। दोस्तों, उन मेरे बुज़ुर्गों से पूछो जिनको टांगों में दर्द होता है, सारी रात नींद नहीं आती, जिन लोगों को पट्ठों में दर्द होता है, यूरिक एसिड का दर्द होता है, तो उनको चैन सुकून नहीं आता। जब सुबह उठते हैं तो उनके पाँव के नीचे तलियों में दर्द होता है, तो धाड़े मारते हैं। अक्सर बुज़ुर्ग मेरे पास आते हैं, मुझे कहते हैं हकीम साहब, हम रात को जब उठते हैं, आँख खुलती है तो दर्द होता है, तो धाड़ निकल जाती है। मेरे भाई, आज मेरे साथ ये वादा करो, मेरे इस नुस्खे को ख़ुद भी बनाओ। पहले आप ख़ुद बनाओ, आजमाओ, आजमाने के बाद इस नुस्खे को लोगों तक शेयर करो। एक सदका जारिया है, एक नेकी है। मेरे भाई, इंशाअल्लाह अज़ीज़, जो हकीमों की दवाइयाँ खा खा के थक गए हो, एलोपैथिक की दवाइयाँ खा खा के मेरे मरीज़ थक गए हैं, मेरे भाई, मेरे बुज़ुर्ग, मेरी माएँ, मेरी बहनें, जो भी इस दर्द में है, घुटनों का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, घुटनों में पानी भर गया हो, या कोई ऐसे होते हैं कि नमाज नहीं पढ़ सकते, नमाज पढ़ते हैं बस अजीब तरीके से, मेरे भाइयों, तो उनके लिए एक ख़ास तोहफ़ा है। आप इसको बनाओ और इसको खाओ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक ही खुराक से शिफा होगी। पहली खुराक से शिफा ना हो तो मुझे सन्यासी नहीं कहना। आज तक ये नुस्खा किसी हकीम ने नहीं बताया होगा, क्योंकि जो सन्यासी होते हैं ना, उनकी एक गोदड़ियों में एक जुआर होते हैं। जैसे कहते हैं ना, 100 हकीम एक सन्यासी हकीम। तो मेरे भाई, तो दोस्तों, अज्जा कुछ यूँ हैं, आपने एक देसी लहसुन लेना है, देसी लहसुन लेना है, चाइना वाला नहीं लेना जो बाज़ार से आम मोटा ताज़ा लहसुन मिलता है, ये नहीं लेना। देसी लहसुन होते हैं बारीक, वो लेना है, एक दाना, ठीक है। और अदरक का टुकड़ा लेना है आपने, उतना लहसुन जितना, ठीक है। उसके बाद आपने छोटी चाय वाली आधा चम्मच देसी जवैन लेनी है। जवैन को पहले पाउडर करके रख दो। अब आपने एक गिलास गर्म दूध का लेना है, एक पाव कम से कम दूध होना चाहिए। पहले आप लहसुन को चबाओगे, ऊपर चाय की चुस्की की तरह आप दूध पिए, फिर अदरक को, फिर देसी जवैन को, फिर वो पूरा गिलास दूध का पीजिए। ये आपने दूध अगर आपको सुबह मिलता है तो ये खुराक सुबह इस्तेमाल करें। अगर आपको दूध शाम को मिलता है तो इसको शाम को इस्तेमाल करें। तो दूसरे टाइम स्याह मिर्च 25 ग्राम, फूदने की टिक्कियाँ, फूदना खुश्क नहीं, फूदने की टिक्कियाँ 25 ग्राम, एस्प्रिन 25 ग्राम, इन तीनों अज्जा को लेकर आपने पाउडर बना लेना है। इसकी आधी चम्मच
ٹھیک ہے. چائے والی اگر چھوٹی چمچ ہے تو پوری، ورنہ آدھی چمچ کی آپ نے، میں پوڑیاں بناتا ہوں. آپ اس کی، ہمارے بزرگ اس پوڑی کو 5 روپے کی، پہلے 1 روپے کی پوڑی بیچتے تھے. یہ بہت پرانا میرا نسخہ ہے، یہ ہمارا خاندانی نسخہ ہے. پھر 5 روپے کی بیچتے تھے. ٹھیک ہے. تو اگر چائے والی چمچ ہے تو پوری چمچ، اگر بڑا چمچ ہے تو اس کی آدھی چمچ. اس کو آپ نے پانی کے ساتھ کھانا ہے. کھانا کھانے کے بعد یہ دونوں دوائی استعمال کرنی ہے. انشاءاللہ العزیز جوڑوں میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، ان جوڑوں میں سوزش ہے، گھٹنوں میں ہوا بھر گئی ہے، پانی بھر گیا ہے، کسی قسم کا بھی آپ کے جسم میں درد ہے، آپ اس کو استعمال کریں. انشاءاللہ العزیز پہلی خوراک میں آپ کو شفا نہ ملے تو پھر کہنا. تو دوستو پہلے آپ آزمائیں، پھر اس نسخے کو فی سبیل اللہ ہر جتنے مومنین مومنات ہیں سب تک پہنچاؤ. کیونکہ میرے بھائی اگر ایک بندے کو بھی درد سے نجات مل گئی تو آپ کے لیے وہ رحمت نجات ہوگی. انشاءاللہ العزیز اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو. نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک اللہ حافظ.